हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके पढ़ने आना चाहते हो। बैचलर और मास्टर्स दोनों की बात करेंगे और इससे पता चल जाएगा, आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि कितना टोटल खर्चा आता है और कितने का आपको बजट बनाना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको टोटल एक्सपेंस बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको टोटल पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, वो इस वीडियो के बाद आएगी। पहले टॉपिक पे आ जाते हैं वापस अपने। तो पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 12th के बाद यूके आना चाहते हैं। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है ग्रेजुएशन के लिए कि वो लोग बैचलर डिग्री में अपना एडमिशन लें। और बैचलर डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की होती है यूके में। कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं बैचलर डिग्री के जो 3.5 से 4 साल के होते हैं। और बैचलर डिग्री में जो बच्चे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है विदाउट आइलेट्स का। वो विदाउट आइल्स भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन ये होती है कि आप क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो या आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो। तो एंड आपके इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 70 प्लस मार्क्स हो, यानी कि 70 से ऊपर आपके नंबर है, तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आइल्स मैंडेटरी मांगती है, बट बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती है स्टूडेंट्स को। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल परसेंटेज की, तो ओवरऑल परसेंटेज आपको 60 ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम चाहिए क्लास 12th में अगर आप बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस की कि बैचलर डिग्री में कितनी फीस होती है एक साल की। तो एक साल की जो फीस होती है वो स्टार्ट हो जाती है 13,500 पाउंड से 18,000 पाउंड, भी 18,000 पाउंड तक जाती है। और ऑन एन एवरेज अगर हम लगा के चले तो आपको 15,000 से 16,000 पाउंड पर ईयर फीस की अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, इतने तक मिल जाते हैं। इतने का हम लोग एवरेज लगा के चलते हैं। और इसके बाद आपको एक लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ता है अपने अकाउंट में, जो कि आपने सुना भी होगा कि 28 डेज ओल्ड फंड जो है आपको मेंटेन करने पड़ते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। तो वो अगर आप इनर लंदन हो तो आपको ज़्यादा शो करने पड़ते हैं, और आउटर लंदन हो तो थोड़े कम शो करने पड़ते हैं। तो अगर आप इनर लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या आपकी यूनिवर्सिटी इनर लंदन आती है, तो आपको जो फंड्स शो करने पड़ेंगे वो अप्रोक्स 12 लाख शो करने पड़ेंगे, या 12 से 13 लाख रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे 28 दिन पुराने। और अगर आप आउटर लंदन जाते हो तो यही एक्सपेंस 9 से 10 लाख का आ जाता है। 10 लाख के करीब करीब आपको फंड्स जो है दिखाने पड़ेंगे अपने सेविंग अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री यहाँ पे 1 से 2 साल की होती है। मोस्टली 90% जो मास्टर डिग्री होती है यहाँ पे 1 साल की होती है। अब आ जाते हैं मास्टर डिग्री की फीस की तरफ। तो जो फीस रहने वाली है मास्टर डिग्री की, स्टार्टिंग हो जाती है अपनी 14,000 पाउंड से, और ये 20,000 पाउंड तक भी जाती है कुछ कोर्सेज में, बट एवरेज 14,000 से 18,000 के बीच में रहती है। और स्टूडेंट्स को अच्छी खासी यूनिवर्सिटी मिल जाती है 15 से 16,000 पाउंड में। और जो लिविंग एक्सपेंस जो आपको शो करना होता है वो सेम रहता है बैचलर डिग्री का और मास्टर डिग्री का। मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्रॉपर ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप उसमें प्रॉपर पास होने चाहिए सारे मॉड्यूल्स में, और आपकी ओवरऑल 60% से ऊपर होनी चाहिए। 60% परसेंटेज है तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि 60 से ऊपर हो। बट आपको जो आइल्स है वो कंपलसरी होता है। कोई 1-2 कोर्स मिल सकता है जिसमें आपको आइल्स ना देना पड़े, बट मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर डिग्री के लिए आइल्स मांगती है। तो आइल्स का जो स्कोर होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। 6 से कम है तो आपका नहीं चलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपके 5.5 जो बैंड है ओवरऑल उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है, बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपके पास ऑप्शंस कम होगा। कोशिश करो कि आपका 6 हो ओवरऑल आइल्स का बैंड। मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्रॉपर ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप उसमें प्रॉपर पास होने चाहिए सारे मॉड्यूल्स में, और आपकी ओवरऑल 60% से ऊपर होनी चाहिए। 60% परसेंटेज है तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि 60 से ऊपर हो। बट आपको जो आइल्स है वो कंपलसरी होता है। कोई 1-2 कोर्स मिल सकता है जिसमें आपको आइल्स ना देना पड़े, बट मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर डिग्री के लिए आइल्स मांगती है। तो आइल्स का जो स्कोर होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। 6 से कम है तो आपका नहीं चलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपके 5.5 जो बैंड है ओवरऑल उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है,
बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपके पास ऑप्शंस कम होगा। कोशिश करो कि आपका 6 हो ओवरऑल आइल्स का बैंड। अब मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के दोनों कोर्स ड्यूरेशन, फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब जो नेक्स्ट जो अपना खर्चा आता है वो आता है IHS। IHS एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कि स्टूडेंट्स को पे करना होता है, जो यूके की गवर्नमेंट है उसको पे करना होता है। तो जितने साल की आपकी कोर्स ड्यूरेशन है उसके हिसाब से ये जाता है। और मास्टर प्रोग्राम जो होता है 1 साल का होता है, तो उनको 1 साल की ही पे करनी पड़ती है IHS की जो फीस होती है। लेकिन बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे इनको 3 साल का ही पे करना पड़ता है। अगर किसी का 4 साल की डिग्री है तो उसको 4 साल का पे करना पड़ेगा। और जो उसकी फीस होती है IHS की 1 साल की अप्रोक्स 1,08,000 के करीब होती है, तो हम 1,10,000 मान लेते हैं इसको। तो वहीं एक मास्टर्स के स्टूडेंट को वो पैसा 1 साल के लिए 1,10,000 देना पड़ेगा, और बैचलर्स के स्टूडेंट को 3 सवा 3 लाख के करीब ये पैसा देना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वीज़ा की। अब वीज़ा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हो। एक आपकी स्टैंडर्ड होती है, एक प्रायोरिटी होती है और एक सुपर प्रायोरिटी होती है शायद। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है प्रायोरिटी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी की जो फीस होती है वो अराउंड 58,000 होती है इंडियन करेंसी में। और इसका जो रिजल्ट है वो आपका विद इन वीक आ जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपको वीज़ा आ जाता है, या तो हाँ है या ना है। और स्टैंडर्ड जो होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 45 डेज़ की होती है। और जो आपकी सुपर प्रायोरिटी होती है जो उसकी फ़ीस है वो 1 लाख के करीब होती है, और उसका जो रिजल्ट है वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्रायोरिटी लगाओ, आपका 1 वीक के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम 8 से 10 लाख रुपए के अंदर यूके आ सकते हैं स्टडी करने के लिए या नहीं। तो इसके बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लूप होल्स है। लूप होल्स नहीं मैं कहूँगा, कुछ ट्रिक्स है जिसकी वजह से आप ये जो कॉस्ट है इसको कम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया से अपनी 6 महीने की फीस भर के आ सकते हो, और बाकी के जो प्रोसेस है वो आप कंटिन्यू करा सकते हो। जब आपकी फीस आधी हो जाएगी, और मान लीजिए आपको मास्टर डिग्री के लिए आना है और आपकी फीस 15 लाख है, आपने 6 महीने की फीस भर दी 7.5 लाख रुपए, 1 साल का आपने IHS भर दिया जो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 8.5 हो गया, और 50,000 आपने वीज़ा के लिए दे दिए, 9 लाख हो गए। तो और फ्लाइट टिकट वगैरह और अपनी शॉपिंग वॉपिंग लगा के, और जो भी अपना एक्सपेंस है जो आप कैश वगैरह लेके आओगे, तो 11-11.5 लाख में आप लोग यूके आ सकते हो मास्टर्स के स्टूडेंट इजीली। जो कहते हैं कि 6 लाख में आप यूके आ जाओगे, 8 लाख में आ जाओगे, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, और इतना होता भी नहीं है। आप 10 से 12 आप मिनिमम लेके चलो कि आपको इतना चाहिएगा, जिसमें कि आप 1 साल की फीस 6 महीने की फीस भर के आओगे। यहीं अगर बैचलर डिग्री के लिए बात करें तो 6 महीने की फीस वो बैचलर डिग्री वाला बंदा भर के आएगा, तो 7.5 लाख वो लगा हुआ आप उसकी 15 लाख पर ईयर के हिसाब से आप आधी फीस भरोगे तो 7.5 लाख वो। लेकिन आपको यहाँ IHS पूरा पे करना पड़ेगा, जो कि 3 लाख के करीब होता है, 3.25 3.15 के करीब बैठता है, वो करना पड़ेगा। तो आप इसको ये 10 लाख तक चला जाता है यहाँ पे। और फिर आपके जो एक्सपेंस है, जो कि आपका एम्बेसी एक्सपेंस होगी, जो वीज़ा की कॉस्ट आती है जो 58,000 रुपीज़ होती है करीब करीब, और फ्लाइट टिकट वगैरह, और जो कैश लेके आओगे आप, और जो फंड आप बैंक अकाउंट में अपने सेविंग अकाउंट में शो करोगे 28 दिन तक, तो वो निकल जाएंगे। जब आपका वीज़ा स्टैंप होकर आपके घर आ जाएगा तो आप उन पैसों को निकाल सकते हो। तो मैं उन पैसों को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको वापस मिल जाते हैं। और अगर आप पूरी फीस भर के आते हो, यानी कि अगर आप बैचलर में हो तो आप 1 साल की पूरी फीस भरते हो, या मास्टर्स में हो तो 1 साल की पूरी फीस भरते हो, तो बैचलर वाले बंदे का जो खर्चा आता है वो 19 से 20 लाख तक का आ जाता है टोटल। वेरी करता है फीस पे, अगर आपकी फीस थोड़ी कम है तो ऊपर नीचे हो सकता है फीस के हिसाब से, ट्यूशन फीस के हिसाब से। अगर बंदा मास्टर्स करने के लिए आ रहा है तो वही उसका जो खर्चा है वो 17 से 18 लाख तक का हो सकता है, या 16 से 17 लाख तक का उसका जो एक्सपेंस आता है वो आता है। 18 लाख आप मान के चलो मास्टर्स वाला बंदा, और 21 लाख मान के चलो आप बैचलर वाला बंदा, क्योंकि आप कुछ कैश वगैरह भी लेके आओगे और शॉपिंग वॉपिंग भी करोगे, तो इतना टोटल खर्चा आ जाता है। जो बंदे कहते हैं कि 6 लाख में आ जाओगे, 8 लाख में आ जाओगे, तो इतना नहीं होता है भाई। ये इन पैसों में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्यूशन फीस भी देनी है, और अपना जो अदर एक्सपेंस है वो भी करने हैं। आप
किस में पैसे कम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग में, जो कि अपनी 70 से 80 हज़ार की होनी है, आप उसको मैक्सिमम कट ऑफ करके 50 हज़ार की कर दोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं घटा सकते हो। फ्लाइट टिकट होगी आपकी 60 हज़ार के करीब करीब, तो इससे कम मुझे नहीं लगता कि कोई आ सकता है। अगर आप 6 महीने की फीस भरते हो तब भी आपके 10 लाख रुपए से 10 से 12 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे, और अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो आपके 14 लाख इजीली लग जाएगा अगर आप 6 महीने की फीस भरते हो। तो यही था आज की वीडियो में, यही सब बताना था। और नेक्स्ट वीडियो होगी कि उसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट वीज़ा यूके का अप्लाई होता है और कैसे कैसे होता है, और मैं अपने खुद के कोर्स के बारे में बताऊंगा और मेरा क्या प्रोसेस चल रहा है और कितने दिन का ये प्रोसेस होता है, कितने दिन में वीज़ा आ जाता है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने यूज़ किए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी इंटरव्यू वगैरह ले रही है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना, तो उसके लिए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हो।